तो शिवानंद जी जब तक वो उन क्वेश्चंस को पूछेंगे, उसके बाद अगर कुछ लोग और अपने सवाल रखना चाहेंगे तो वो रख लेंगे। सर हमने जनरल हाँ, एक क्वेश्चनरी बनाई थी और हमने शायद व्हाट्सएप में वो भी किया था। ये कुछ ऐसे हैं जिसका जवाब ज़्यादातर तो मिल गया है, मोर देन 50% और जो थोड़ा बहुत यदि बचे हैं तो हुँ। उसके विषय में अपन चर्चा कर सकते हैं। आप क्या जो सवाल रह गए हैं वो बता दीजिए। जी, जी। एक्चुअली डिफरेंस तो सोशल ऑडिट और जन सुनवाई में बता ही दी गई है। इसमें ये कहा गया कि सोशल ऑडिट में सरकारी अधिकारियों का होना, सरकार का होना आवश्यक है। तो अ, इसमें क्या अभी जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं उनको सोशल ऑडिट और सबसे बड़ी बात जैसे नरेगा का सोशल ऑडिट की बात आती है, तो नरेगा की वेब पोर्टल में जाकर पता चलता है कि वहाँ हर छमाही या साल भर में जो भी उनका क्राइटेरिया है, उसमें सोशल ऑडिट वो करवाते रहते हैं। लेकिन वो सोशल ऑडिट पूरी तरह से फर्जी होता है, हम सबको पता है क्योंकि जब किसी पंचायत की शिकायत की जाती है और ये देखा जाता है कि उसमें 5 साल में 50 लाख या इतना लगभग घोटाला हुआ है। तो आखिर वो घोटाला उस सोशल ऑडिट में क्यों परिलक्षित नहीं हुआ था? जब हमें शिकायत किए तब वो परिलक्षित हुआ जाँच करवाए तो वो कैसी सोशल ऑडिट होती है? तो इस तरह की सोशल ऑडिट पहली बात तो प्रश्न के दायरे में है। और यदि हम लोग एक टीम और बना करके दूसरा जो एक्टिव लोग हैं या जो एक जी, और चीज़ है जैसे कि एक्टिव जो जो लोग सोशल हैं यदि ऑडिट वो जो सो हुँ, इस तरह के फर्जी सोशल ऑडिट होते हैं, उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे कार्रवाई आगे कर सकते हैं, उस सोशल ऑडिट के अगेंस्ट? जी, जी, बिल्कुल सर। ताकि हाँ, तो इसका हम एक-एक का जवाब दें या क्या क्या करें? इन 2-3 चीज़ों का जो आपने नहीं बात सर उठाई थी मुझे। जी सर मतलब एक-एक करके सर आप जवाब दे दें तो सबको इसमें हाँ, लाभान्वित हो तो जाएँगे जो भी लोग हैं पहली आपस बात ये जी। है कि हम शब्दावली में थोड़ा-सा क्योंकि ये इसको काम में लेना ज़रूरी है, तो जन सुनवाई और अ, सोशल ऑडिट की बात नहीं है क्योंकि सोशल ऑडिट में भी ये ग्राम सभा में जन सुनवाई चाहिए। लेकिन पब्लिक ऑडिट और सोशल ऑडिट के बीच में हम एक थोड़ा-सा ये एक फ़र्क करते हैं। दोनों में जन सुनवाइयाँ हैं। जन सुनवाई एक प्रक्रिया है। जन सुनवाई अपने आप में सोशल ऑडिट नहीं है। सोशल ऑडिट एक प्रक्रिया है जिसमें आप सूचना लेते हो। पब्लिक ऑडिट भी एक प्रक्रिया है जहाँ आप सूचना लेते हो, आप सूचना की सरलीकरण करते हो, आप घर-घर जाके बाँटते हो, आप फिर लोगों को बुलाते हो जन सुनवाई में। जन सुनवाई में सब लोगों का मौजूद होना आप ये ना आमंत्रित करते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये एक पूरी चाहे पब्लिक ऑडिट हो या सोशल ऑडिट हो प्रक्रिया है। सोशल ऑडिट में वो एक कानूनी बाध्यता हो जाती है। तो सरकार की ड्यूटी है कराना, जैसे सरकार की ड्यूटी है ऑडिट करवाना। सरकारी अधिकारी तो ऑडिट भी नहीं चाहता है, लेकिन ड्यूटी है करवाना। नहीं कराओगे तो आपको अगले साल के फंड नहीं मिलेंगे। वैसे ही सरकार की ड्यूटी है सोशल ऑडिट करवाना। अब जो आप बात कह रहे हैं फर्जी सोशल ऑडिट होते हैं, बिल्कुल सही है कि ये ऐसा ठप्पा लग गया कि सोशल ऑडिट भी हो गया। ऑडिट का ठप्पा भी लग गया और सोशल ऑडिट का भी ठप्पा लग गया, तो बहुत खतरनाक है। उसमें आपको और हमें इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी शिवानंद जी। इनके पास जो इनके नियम के ऊपर है और सीएजी के रूल्स इसीलिए यदि हम पढ़ेंगे, उसके मुताबिक यदि नहीं होगा तो हम उसका ऑब्जेक्शन बिल्कुल उठा सकते हैं। पहला एक है कि इनका ही काम है कैलेंडर बनाना। तो कैलेंडर वो पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे आना चाहिए। तो कैलेंडर नहीं बनाया, कैलेंडर बन गया तो हमें पता है कब कहाँ ऑडिट होने वाला। दूसरा ये है कि सारी सूचनाएँ खुले में होनी चाहिए। धारा 4 केवल नहीं, वो ले जानी चाहिए लोगों के पास। तो उस कैलेंडर के अनुसार हम भी भागीदार हो और हम देखें, उनकी निगरानी हम करें कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं और हम भी उस समय शामिल हो सकते हैं। तीसरा है कि वो सोशल ऑडिट जब होगा, वो रिपोर्ट बनेगा, वो रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। तो आप जो कह रहे हैं ना कि 5 लाख का घोटाला है, लेकिन वहाँ दिखा कि कोई भी घोटाला नहीं है, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो वहाँ उस रिपोर्ट को उतार के आप उस रिपोर्ट की ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि जनता का ऑडिट करने का, पब्लिक ऑडिट करने का तो हमारा हक है। और वो पूरी सोशल ऑडिट टीम के ऊपर एक सवाल भी आ जाएगा, एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए क्योंकि आपने क्या ऑडिट किया? क्योंकि सोशल ऑडिट को घर-घर जाके पूछना चाहिए, सोशल ऑडिट को जाके हर काम को वापस नापना चाहिए। तो नरेगा का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन वही उदाहरण और चीज़ों में होगा। तो वो भी पब्लिक डोमेन में है उनका ऑडिट रिपोर्ट। और चौथा है सरकार के ऊपर काम कि उसको कार्रवाई करनी है जो ऑडिट रिपोर्ट में निकला। कई राज्यों में लाखों शिकायतों का दर्ज हुए हैं, ग्रीवेंसेस दर्ज हुए हैं, चीजें प्रूव हुई है, करोड़ों रुपए के घोटाले निकले हैं। मध्य प्रदेश में नहीं होगा,
राजस्थान में तो इतना रिएक्शन हुआ पंचायतों और सरपंचों से, 5000 सरपंच तो धरने आंदोलन में चले गए। तो सोशल ऑडिट राजस्थान में जहाँ से पैदा हुआ वहीं एक सोशल ऑडिट रुका है, लेकिन पब्लिक ऑडिट नहीं रुका। हम तो पब्लिक ऑडिट की बहुत जरूरत है कि हम पीछे पड़े रहें और सोशल ऑडिट को आगे ले जाते रहें। अब राजस्थान का सोशल ऑडिट यूनिट चालू हुआ। एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ राहुल जी, हमारे यहाँ एक हुआ था एक मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ भी पिछले महीने अक्टूबर 12 को। तो उस दौरान उन्होंने कुछ आश्वासन दिए थे। एक आश्वासन था कि सोशल ऑडिट यूनिट पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा और पूरा कंकरेंट ऑडिट होगा जो जो कोविड के खर्चे हुए हैं। वो शायद 1-2 दिन में होने वाला है। और राजस्थान में नियुक्त हुए हैं 3 सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और 2 और, जिनमें एक जर्नलिस्ट हैं जो बहुत जन आंदोलनों के साथ जुड़े हुए हैं। हमने उनको भी कहा है कि आप इस वेबिनार में कभी जुड़िएगा। और जरूर, मेरे ख्याल में राहुल जी जो आप करते हैं जैसे फेसबुक लाइव और ये चीजें, उनका नाम है नारायण बारेट जी। तो वो कुछ चीजें हमेशा, चाहे आरटीआई हो या सोशल ऑडिट हो, हमें निगरानी उस पर रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी बिगड़ जाएगी। वो बात सही। तो सर यहाँ पे जैसे पब्लिक ऑडिट जो है वो अलग है, सोशल ऑडिट से अलग है। सोशल ऑडिट एक गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा की जाती है, कराई जाती है, और पब्लिक ऑडिट एक हम कोई भी कर इंडिपेंडेंट, सकते हैं। हाँ हाँ, गवर्नमेंट एजेंसी मतलब वो विभाग नहीं, एक स्वतंत्र एजेंसी जिसका पैसा, खर्चा और व्यवस्था सरकार करती है। लेकिन वो प्रक्रिया स्वतंत्र होनी चाहिए उस लागू करने वाले उस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं से। नहीं तो वो ऑडिट की प्रक्रिया में तो स्वतंत्रता चाहिए, नहीं तो वो हमेशा कोई खुद अपना ऑडिट नहीं कर सकता। उसमें आपने तो बताया कि इसीलिए कुछ हाँ, और डिपार्टमेंट, पब्लिक ऑडिट तो पब्लिक। उसमें आपने निखिल जी बताया कि कुछ डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी लागू हो गया है, कंस्ट्रक्शन में भी ये लागू हो गया है। जी, बीओसीडब्ल्यू में लागू हो गया है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से, मतलब हुआ नहीं है जमीन पे वो, इसीलिए वहां यदि लोग कहें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ले जाएं और करने लग जाएं, तो वहां भी है। नरेगा में है, वो पारस ने लिस्ट दी, वो लिस्ट भी आपके ग्रुप में डाल सकते हैं ताकि पता चल जाए। लेकिन सीएजी के इन प्रिंसिपल कहना है कि जहां भी जनता से संबंधित चीजें हैं वहां सोशल ऑडिट बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑडिट भी नहीं हो सकती। जी सर, तो जैसे अभी इसमें अपन पब्लिक ऑडिट करते हैं, तो पब्लिक ऑडिट में जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया, उनको इनवाइट किया कि आप भी आ जाइए, और हमने धारा 4 के अंतर्गत जो जानकारी सुओ मोटो साझा की जाती है, उसको निकाल करके पंचायत दर्पण या ग्राम स्वराज या नरेगा से हम निकाले और उसको वेरीफाई किए, मजदूरों से जाकर पूछे, काम को देखा, काम वहाँ पे नहीं हुआ है, मजदूरों ने कहा हमने तो काम नहीं किया है, फर्जी मास्टर रोल है, हमें कोई पैसा नहीं आया है। फिर हमने इसकी पब्लिक ऑडिट करने के लिए एक बनाया, और हमने एक दिन सुनिश्चित किया, सभी जो भी संबंधित गवर्नमेंट बॉडी है, पंचायत विभाग के, उनको हमने सूचित किया कि आप यहाँ पर उपस्थित हों और इसकी हम लोगों को पब्लिक ऑडिट करना है। और यदि वो नहीं आते हैं उस कार्यक्रम में, इस तरह के ऑडिट के कार्यक्रम में, और कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 50 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो फिर अपन इसको कैसे करेंगे? इसकी क्या वैलिडिटी रहेगी? किस तरह से होगा? कैसे इसको फिर सरकार इसको मान्यता दे, और हम कैसे इसको रेज़ करके और न्यायालय तक पहुँच जाएँ? किस तरह से करेंगे इसको? हाँ, तो इसमें शंकर तुम जवाब देना चाहते हो या पारस जवाब देना चाहते हो? वैसे शंकर, पारस, मैं दूं? तो खैर, आप दीजिए। हाँ, इसमें बात ये है शिवानंद जी कि ये तो हम करते हैं हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत। सरकार जरूरी नहीं है कि पब्लिक ऑडिट में आए, सरकार का बहुत जरूरत है सोशल ऑडिट में आए, लेकिन हम हमेशा सरकार को बुलाते आए हैं। हमारी शुरुआती जनसुनवाइयों में सरकार कभी नहीं आई, और कई जगह हम गए हैं जहां सरकार नहीं आई, लेकिन हमने मीडिया को बुलाया और हमने हमेशा एक स्वतंत्र पैनल खड़ा किया, ताकि हमने कहा मान लो आप हमें एक पक्ष मानते हैं और आप दूसरे लोगों को जिनके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं या कह रहे हैं कि यहाँ पैसा खर्च ही नहीं हुआ, उनको दूसरा पक्ष मानते हैं, तो हम एक स्वतंत्र पैनल को बुला रहे हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको लोग मान्यता देते हैं, जिनका हमारे और चीजों से लेना देना नहीं है, और एक रिपोर्ट हम जनता की निकालते हैं।
उसका हमने देखा है बहुत असर पड़ता है सरकार के ऊपर। वो कई बार हाँ, ज़रूर है, जब हम वो पब्लिक ऑडिट करते हैं, यदि हम जनता को साथ में नहीं लेते हैं, तो एक मारपीट की स्थिति होती है, वायलेंस की स्थिति हो जाती है। लेकिन अब जनता को तैयारी करनी पड़ती है और जनता साथ में हो जाए, तो फिर सरकार को सुनना ही पड़ता है। वो आम शिकायत से बहुत ज़्यादा ज़ोरदार होता है, वो मीडिया में आता है, वो आजकल तो सोशल मीडिया में इतनी जगह है, उसको हम सर्कुलेट कर सकते हैं और अंत में सरकार खुद ही आ जाती है। एक और है कि मान लो आप नरेगा जैसे चीज़ पर कर रहे हैं, तो आप सोशल ऑडिट यूनिट को भी कह सकते हैं कि आप आइएगा साथ में, आप भी बैठिएगा क्योंकि हम ये कर रहे हैं, आपका रिपोर्ट है तो आप खुद सुनिएगा और सरकार को भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी भी एक तरीके से जाँच हो रही है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे आंदोलन, संघर्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रिया तीनों का मिला-जुला एक मंच है। पब्लिक ऑडिट में ज़रूरी नहीं है सरकार आए, लेकिन बिल्कुल सरकार पर आप दबाव डाल सकते हैं कि हम एक ये कोई धरना नहीं है, ये हम सीधा-सा जो कागज़ है वो पढ़ के सुना रहे हैं और लोग ही बोल रहे हैं, तो आप प्लीज़ आइएगा, आपका कर्तव्य है कि आप आएँ और नहीं आएँगे तो हम खाली कुर्सियाँ रखते हैं वहाँ। कि ये इनकी कुर्सी है, ये इनकी कुर्सी है और खाली पड़ी रहेगी तो खाली पड़ी रहेगी कि सरकार भी डर गई आई नहीं। ओके सर, थैंक यू। बहुत थैंक ही महत्वपूर्ण सजेशंस था ये और जानकारी। और सर अन्य विभागों की जैसे अभी एक हमने प्रश्न इसमें भी किया था, तो आप लोग बता रहे हैं कि अभी सारे विभाग इसमें इंक्लूड नहीं हुए हैं। जैसे यदि कोई वरिष्ठ कार्यालय का, मुख्यमंत्री कार्यालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, क्या इनका भी सोशल ऑडिट किया जा सकता है? इनकी क्या प्रक्रिया होगी? या कोई न्यायालय है, न्यायालय का कैसे करेंगे? हाँ, तो आज तो नहीं की जा सकती और न्यायालय एक बिल्कुल अलग चीज़ है क्योंकि वो स्वतंत्र है। अब न्यायालय हुँ, के प्रक्रिया के ऊपर कैसे किसकी निगरानी कैसे हो सकती है, वो एक बहुत बड़ा डिबेट और सवाल है। तो न्यायालय को तो थोड़ा अलग रख लें क्योंकि वो किसी सरकारी विभाग के नीचे नहीं दबी है, ना जनता के, ना पार्टी के और उसकी स्वतंत्रता को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसे हो सकता है न्यायालय से पूछताछ तो होनी ही चाहिए, ऐसे नहीं है कि न्यायालय की जवाबदेही नहीं है। वैसे ही लेकिन आप जो कह रहे हो बड़े कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, हुँ। तो वो एक प्रक्रिया आज नहीं है कि वो सोशल ऑडिट में है। लेकिन आज कई फाइल जाते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, जब मान लो आपकी ऑडिट होने लग गई इरिगेशन विभाग की और मुख्यमंत्री कार्यालय तक वो फाइल जारी है, तो ज़रूर वो फाइल की जब ऑडिट होगी तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो या मंत्रालय हो या कोई भी हो। लेकिन आज हम वो स्थिति में नहीं पहुँचे। आज हम जो जनता संबंधित चीज़ें हैं, कुछ विभाग उसमें आए हैं। लेकिन सामाजिक जवाबदेही कानून आएगी या मेघालय जैसे कानून आएगा, तो मेघालय जैसे कानून में 25 या 28 विभाग हैं और उसमें संभावना है कि हर विभाग को आप जोड़ते जाओ। वहाँ पुलिस भी उस सोशल ऑडिट की प्रक्रिया उस कानून में। जी सर, थैंक यू वेरी मच। अ, ठीक है सर, अभी आगे अभी कार्यक्रम को और बढ़ाते हैं। हमारे बीच में गांधी सर भी हैं, भास्कर प्रभु सर भी हैं, आप भी हैं, आदिदीप सर हैं, तो और कुछ इसमें सजेशंस हैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट बहुत सारे क्वेश्चन की बौछार कर रहे हैं, तो लगभग ज़्यादातर इनके क्वेश्चन का तो समाधान हो गया है। पर फिर भी यदि कोई विशेष क्वेश्चन हो तो देख लीजिएगा। और राहुल सिंह सर जी प्लीज़ आगे अभी और क्या कुछ इसमें जोड़ा जाए कुछ शिवानंद जी, ये सजेशंस? भास्कर प्रभु जी जैसे शहरों में कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोग जो जुड़े हैं, वो लोग ज़रूर जानना चाहते हैं यहाँ पर। उन्होंने हालाँकि पहले बताया था